आज हम आपको बताएंगे वशीकरण करने के लिए बहुत ही आसान से तरीकों के बारे में, जिनको कर आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। लेकिन इसका आपको कभी भी मिसयूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह चीजें आप तभी कर सकते हैं जब आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, आपका कोई जानने वाला या फिर आपका कोई अपना आपसे दूर हो गया है, तभी आप इन चीजों को किया करें। लेकिन भूलकर भी इनका मिसयूज ना किया करें, क्योंकि अगर आप इनका मिसयूज करते हैं तो यह चीजें आप पर ही बैकफायर करती हैं, यानी कि आप पर ही असर डाल देती हैं, जिससे आपको कोई भी फायदा नहीं मिल पाता है। यह प्रयोग उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है जो बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं। तो इस वशीकरण प्रयोग में आपको सिर्फ लौंग का ही इस्तेमाल करना है, और किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है, किस प्रकार से लौंग की सहायता से वशीकरण आसानी से किया जा सकता है, इसके बारे में हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन सभी बातों को सही से समझकर ही आप इनका इस्तेमाल करें। लौंग को बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। इसकी गर्म तासीर और इसकी खुशबू ही आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा हो सकती है। इसलिए इसका प्रयोग तंत्र साधनाओं में किया जाता है, और खास करके वशीकरण में इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, यह बहुत ही दुर्लभ चीजें हैं। दोस्तों, वशीकरण का प्रयोग आप जिस भी समय जिसके लिए भी करते हैं, किसी को आकर्षित करना चाहते हैं, उस व्यक्ति तक आपकी वाइब्रेशन पहुंचने लगती है, और जैसा आप करना चाहते हैं, और ये वाइब्रेशन इन चीजों की सहायता से उस व्यक्ति तक पहुंच जाती है, जिससे वह आपके लिए पॉजिटिव हो जाता है, और जो भी चीजें आप करना चाहते हैं उन्हीं को वह व्यक्ति मानने लगता है। अगर सही से वशीकरण प्रयोग किया जाए तो यह कभी भी खाली नहीं जाता है, बल्कि आपको इससे बहुत ही ज्यादा फायदे मिलते हैं, और यह बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो दोस्तों, जिस भी व्यक्ति को आप अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, या जैसा भी आप चाहते हैं, सबसे पहले उन चीजों को आप एक कागज में लिख लें। आप ध्यान रखें कि उस व्यक्ति का नाम लिखते हुए ही आपको सभी चीजें उस कागज में लिखनी है, और वही चीजें आपको उस कागज में लिखनी है जो चीजें आप चाहते हैं, जो व्यवहार आप जैसा चाहते हैं। आपको उस व्यक्ति का नाम सफेद कागज पर लिखते हुए आपको वो सभी चीजें उस व्यक्ति का नाम लेते हुए लिख देनी है, और उसी बात को दोबारा से रिपीट करना है। पहले आप उन चीजों को कागज पर लिखेंगे और फिर उसी चीज को रिपीट करेंगे। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको बार बार अपनी बातों को नहीं बदलना है। इसलिए जब भी जो भी चीज आप उस कागज पर लिखेंगे, वैसा उस कागज में आराम से लिख लें और उसी चीज को रिपीट करें। अगर बार बार आप उन बातों को बदलते हैं, इससे उस वशीकरण का प्रभाव कमजोर पड़ जाता है, और यह प्रयोग कभी भी खाली नहीं जाता है। इसका आप जरूर लाभ उठाएं, और जो लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, वे जरूर इस प्रयोग का इस्तेमाल करके देखें। और इसके बाद 7 लौंग को अपने सीधे हाथ की मुट्ठी में बंद करके रख लेना है। इसके बाद आपको माता काली की किसी भी तस्वीर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाना है, और वहीं पर उन बातों को रिपीट करना है, यानी कि जो बातें आपने उस कागज पर लिखी हैं, और उसी कागज पर पढ़ते हुए आपको ये सभी बातें 108 बार रिपीट करनी है। ध्यान रखें कि जो 7 लौंग आपने अपने सीधे हाथ पर रखी थी, तो उसके लिए आपको मुट्ठी टाइट कर बंद कर ही रखनी है, और जब तक आप उन बातों को 108 बार रिपीट नहीं कर लेते हैं, तब तक आपको मुट्ठी बिल्कुल भी नहीं खोलनी है। यह बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। और यह प्रयोग आपको शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन, अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, या फिर किसी बड़े दिन, उस दिन आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल दिनों में आपको यह चीज नहीं करनी है। यदि आपके पास उस व्यक्ति की तस्वीर है तो फिर आपके लिए बहुत ही अच्छा है, नहीं तो वैसे ही बिना तस्वीर के ही उस व्यक्ति का नाम लेकर वशीकरण प्रयोग कर सकते हैं। अगर तस्वीर है तो आप उस तस्वीर को वहीं पर रखें, और उस तस्वीर को देखते ही आपको 108 बार रिपीट करना है, और लौंग को अपनी मुट्ठी में ही दबाए रखना है, और उसके बाद आपको ये सभी चीजें जला देनी हैं, यानी कि जिस कागज पर आपने वो बातें लिखी थी, और वह 7 लौंग भी, और अगर फोटो है तो उसको भी माता काली के सामने जला सकते हैं। और यह आपको लगातार 8 शनिवार तक करना है। अगर आप यह प्रयोग अमावस्या पर करते हैं तो 8 ही अमावस्या करनी है, और अमावस्या पर यह प्रयोग करने से कभी भी खाली जा ही नहीं सकता। यानी कि जिस भी व्यक्ति को आप अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, उसे बड़ी ही आसानी से आप इस प्रकार से आकर्षित कर सकते हैं। यह लगातार 8 बार किया जाता है, और अगली बार यह प्रयोग करने के लिए आपको सेम बातें उसी प्रकार से कागज पर लिखनी है। इसलिए आप 8 कागज पहले से ही लिख लें, जिससे कोई भी गलती ना हो। यह प्रयोग उन लोगों के लिए है जिनका साथी उनसे दूर है, और उनसे वह मिल नहीं सकते हैं, लेकिन जिनका साथी उनके पास है, उनका कहना नहीं मानता है, तो उसके लिए आपको सभी चीजें इसी प्रकार से करनी है। कागज पर अपनी इच्छाएं ऐसे ही लिखनी है। 7 लौंग ही आपको अपने हाथ में रखने हैं,
108 बार ही उन बातों को रिपीट करना है। लेकिन अगर वही व्यक्ति आपके साथ रहता है तो आपको यह लौंग जलानी नहीं है। आपको यह 7 लौंग माता काली की तस्वीर के पीछे रख देनी है और एक एक करके आपको यह लौंग अपने शरीर में ऐसी जगह रखनी है जहाँ पर सबसे ज्यादा पसीना आपको आता है। एक एक करके ही आपको ऐसे रखनी है और फिर बाद में उस लौंग को पीस कर पाउडर बना करके किसी भी चीज में मिलाकर उस व्यक्ति को रोजाना खाने के लिए देनी है। और सूरज ढलने के बाद रात के समय ही आपको खाने के लिए देनी है। दिन के समय में आपको ऐसा नहीं करना है। ऐसा करते हुए आपके पास 7 लौंग हैं तो 7 दिन के लिए आपको ऐसे ही करते रहना है। 8वें दिन आप दोबारा से इस प्रयोग को करेंगे क्योंकि यह प्रयोग लगातार 8 शनिवार तक किया जाता है और लगातार आपको उस व्यक्ति को लौंग खिलाते रहना है। जैसे जैसे आप उस व्यक्ति को यह खिलाते रहेंगे और खुद ही बदलाव को आप उस व्यक्ति में देखने लगेंगे। यानी कि जो भी बातें आप उस कागज में लिखेंगे वही वह व्यक्ति करने लगेगा। जैसा आपने सोचा था, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही वो व्यक्ति करता है। इससे बहुत ही आसानी से वशीकरण हो जाता है। लेकिन यह प्रयोग तभी आपको करना है जब आप बहुत ज्यादा परेशान हैं और अगर आप भूलकर भी मिसयूज करते हैं तो इससे आपका ही नुकसान होगा। इसका आपको कोई भी लाभ नहीं मिल सकता है। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।